दोस्तों आपके सामने जो दिख रहा है ये है जहांगीर किला, जो कि ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये बेतवा नदी नीचे बेतवा नदी बह रही है और ये रास्ता है नदी को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था उस समय का। आप किले की थोड़ी सी नक्काशी देख सकते हैं और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का मेन एंट्रेंस द्वार, जो आज तक अपने फिल्मों में अबे साले धारावाहिकों में देखते आया है। ये है यहाँ का नोक वाला गेट, ये है इसका मेन एंट्रेंस द्वार। ये इतने बड़े बड़े द्वार हुआ करते थे उस समय। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं तोपखाना। ये जो सेक्शन है ये है तोपखाना। इसमें तोपें रखी जाती थी उस समय। ये पूरा सेक्शन है तोपखाना का, ये बने हुए हैं अंदर। ये पूरा तोपखाना था। जो हमने तोपें देखी हैं बड़ी बड़ी, ये है सेक्शन जो है ये तोपखाना का सेक्शन है। और ये है जहांगीर महल। पूरा जहांगीर महल दिखाएंगे, पूरा एक्सप्लोर करते हुए दिखाएंगे। ये जो सारे पॉइंट बने हैं यहाँ पे तोपें, जो महल की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तोपें लगाई जाती थी। हर तरफ बने हुए हैं। खाना में प्रवेश करने के लिए और हमाम खाना आप लोग समझ रहे होंगे अबे साले कि आज के डेट में हम बाथरूम बोलते हैं और उस समय हमाम खाना बोला जाता था। तो ये गेट स्पेशली उसके लिए बनाया गया था। भी दिखा रहे हैं, ये है तोपखाना। ये आप पूरा डिटेल देख लीजिए। तो अब चल रहे सेक्शन नंबर 2 राजा महल की तरफ, और हमारे गुरुजी सामने से आते हुए। और गुरुजी कितने मजबूत होते थे उस समय के। ये पूरा सेक्शन है दीवाने आलम। आप देख सकते हैं ये है दीवाने आलम। दीवाने आलम बोलते थे जिसको, सभागार भी एक तरह से, और जहाँ पे राजा और महाराजा मुजरा देखते थे, जहाँ से फैसले सुनाए जाते थे, ये है वो दीवाने आलम। तो आप देख सकते हैं दीवाने आलम। दोस्तों सामने है दीवाने आलम, जहाँ पे राजा की सभाएं लगती थी, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। और दोस्तों सामने जो दिख रहा है ये है जहांगीर महल। पूरा जहांगीर महल है।
दोस्तों, इस जहांगीर महल को राजा वीर सिंह देव के द्वारा जहांगीर के स्वागत के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए इस जहांगीर महल का निर्माण करवाया गया था, ताकि जहांगीर आए और अपने सारे सेना दल बल के साथ इस महल में रह सके। तो इस वजह से इस जहांगीर महल का निर्माण 1605 से 1625 ईस्वी तक में करवाया गया था राजा वीर सिंह देव के द्वारा। और ये है आपका राजा महल। ये राजा महल है वीर देव सिंह का। ये राजा महल है जहाँ पे राजा साहब रहते थे। लेकिन जब जहांगीर उनसे मिलने के लिए आए तो जहांगीर ने अपनी एक डिमांड रखी कि हमें एक रुकने के लिए, हमारी पूरी सेना को रुकने के लिए एक महल की ज़रूरत पड़ेगी। तो राजा वीर सिंह देव ने इस महल का निर्माण करवाया। और ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत महल है जो आज भी स्टिल अलाइव है। और ये राजा महल सामने आपके दिख रहा होगा, राजा महल। बाकी चीज़ें इस तरफ है जो खंडहर हो गई हैं पूरी तरीके से, स्वर्ण भंडार से लेके पूरा हम अबे साले, वो भी अब धीरे धीरे बाहर आती जा रही हैं। जैसे जैसे इस का दायरा बढ़ेगा हम आपको पूरी वीडियो एक्सप्लोर करेंगे और आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं ये आपका जो एरिया है, ये उस समय का रानी महल हुआ करता था। क्योंकि पहले के राजा का महल अलग और रानी का महल अलग हुआ करता था। तो रानी महल है, आगे आपके जो दिख रहा है ये है स्वर्ण भंडार। तो दोस्तों, ये है आपकी रायमन दउआ की कोठी। ऐसे ही तमाम कोठियाँ बनी हुई हैं अंदर, जो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट अब उनको भी पूरी तरह से संरक्षित करने का कार्यक्रम कर रहा है। और फिर राजा महल कह देते हैं। ये है राजा महल। और ये सामने जो दिख रहा है आपके, ये है जहांगीर महल। और ये आपका राजा महल। तो दोस्तों, ये रियासत बहुत बड़ी थी। ये रियासत बहुत बड़ी थी और ये महल भी दूर तक फैला हुआ है। जैसे जैसे सारी कोठियाँ बाहर आती जाएंगी, इसका दायरा बढ़ेगा, रेंज बढ़ेगा। फिर हम आपको दिखाएंगे इसका पूरा। तब तक आप राजा महल का आनंद लीजिए और ऐसे ही रोचक जानकारी हम आपको बराबर देते रहेंगे।